हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल विषय का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको यहां से क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं आपको पूरा सॉल्व भी करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दूं कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे पहला जो सवाल है और भूगोल विषय का पहला प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है। बुक फर्स्ट से बात करें तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसको रट डालिए एकदम बढ़िया से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानव भूगोल की परिभाषा बताइए या मानव भूगोल का क्या आशय है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इसको तैयार कराऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि आप एक बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है, मानव भूगोल के कुछ विषय क्षेत्र हैं, उन विषय क्षेत्रों के बारे में पूछेगा या फिर विषय क्षेत्र के बारे में ना पूछकर यहाँ पे लिखा रहेगा उप क्षेत्र बताइए। तो विषय क्षेत्र और उप क्षेत्र दोनों आप देख लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन के बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है संभववाद क्या है। संभववाद पूछ सकता है या फिर पूछ लेगा प्रकृति का मानवीयकरण पूछ सकता है। इसकी जगह पे पूछ लेगा प्रकृति का जो मानवीयकरण है उसके बारे में, प्रकृति का मानवीयकरण। तो आप ये दोनों दोनों का आंसर एक ही होगा, दोनों आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, प्रकृति का मानवीयकरण। या फिर आपसे पूछेगा नवनिश्चयवाद के बारे में। ठीक है, नवनिश्चयवाद के बारे में पूछेगा, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है, आपसे नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। या फिर दोस्तों आपसे पूछ लेगा यहाँ पे निश्चयवाद के बारे में। निश्चयवाद को जो है नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आप निश्चयवाद को भी एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पक्का है, पूछा जाएगा। इसके बाद तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे मानव भूगोल के 4 क्षेत्रों का नाम लिखिए। मानव भूगोल के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। जनसंख्या घनत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020, 22, 23, 24 में लगातार पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इस बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं या फिर जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं ये आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको जरूर तैयार करें। अगला दोस्तों है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार रिपीट हुआ है। और लिंगानुपात तो भाई पूछिए मत, बार बार रिपीट हो रहा है लिंगानुपात। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ। आप इसको जरूर तैयार करिए। मैं आपको आसान शब्दों में तैयार करवाऊंगा, लेकिन आप पहले से एक बार पढ़ लीजिए, फिर दोबारा जब पढ़ेंगे आपको समझ में आसानी से आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए या पूछ लेगा 2 भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए, ऐसे ही पूछ सकता है। तो पूरा का पूरा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये पूरा आप तैयार कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास के 4 घटक कौन कौन से हैं या 4 स्तंभ के बारे में पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, अगला है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं, मानव विकास सूचकांक किस देश में ज्यादा है, किस देश में कम है, किस राज्य में कम है, भारत में पूछ ले सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है मिश्रित कृषि की विशेषताओं को जो है उल्लेख कीजिए, ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। बागाती कृषि, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बागाती कृषि क्या है, बागाती कृषि के बारे में जो है आपसे पूछ सकता है। बागाती कृषि के जो है प्रकार पूछ सकता है, प्रकार मतलब की जो है फसलों के प्रकार पूछ सकता है कि कौन कौन से फसल इसमें आते हैं। ठीक है, अगला है कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग से संबंधित जो है परिभाषा आपसे देखे पूछ सकता है। अंकीय विभाजन क्या होता है, अंकीय विभाजन एक बार देख लीजिए। ठीक है, ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं, बस्ती के परिभाषा बताइए, बस्ती के प्रकार बताइए, ये भी यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उद्योग को स्थानीयकरण के 2 कारण बताइए। यानी जो उद्योग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों प्रभावित होते हैं, क्यों स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, स्थापित होते हैं, उसके बारे में बताना है। कोयला उत्पादक के राज्य बताइए, ये पूछ सकता है। बॉक्साइट उत्पादक के क्षेत्र बताइए, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बुक सेकेंड से। बुक सेकेंड से क्या क्या पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। नगरीकरण का अर्थ पूछ सकता है,
प्रवास की परिभाषा पूछ सकता है, मानव विकास क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, और मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ठीक है, बात करते हैं वहीं पे गैरसिन नगर क्या होता है, ये पूछा गया है। पल्ली बस्ती क्या होती है, बार बार रिपीट होता है। गुच्छित बस्ती क्या होती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से। भारत में अपभ्रक का वितरण, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में अपभ्रक के वितरण की जो है विवरण दीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है अलौह धातु का नाम बताइए, अलौह धातु कौन से होते हैं, या फिर धात्विक अधात्विक खनिज में अंतर पूछ लेगा, आप उसे तैयार कर लीजिए। अगला है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो जो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं इनसे भी सवाल यहाँ पे बनते हैं, आप इसको देख लीजिए। अगला है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, ऊर्जा की अपारंपरिक स्रोत में देखा जाए तो कौन कौन से, इसको आप जो है तैयार कर लीजिए, यहाँ सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हरित क्रांति से क्या आशय है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नियोजन शब्द को परिभाषित करिए। नियोजन शब्द से क्या समझते हैं, ये भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बात करते हैं अगले की, यहाँ पे तो देखिए लांग। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया है वो मैंने बताया आपको अति लघु क्वेश्चन बताया। ठीक है, अति लघु बुक फर्स्ट और सेकंड से दोनों मैंने बता दिया। अब बात करते हैं बुक फर्स्ट से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से सवाल देखने को मिलेगा। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा भी देखने को मिलेगा। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए या निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन दोस्तों अगला है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि मृत्यु और जन्म दर में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक में क्या अंतर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर पूरा देख लीजिए, वहां से आप मिला लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन अगला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन अगला दोस्तों आपके सामने, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। रोपड़ कृषि की विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि या चरवासी कृषि या आदिकाल निर्वाह कृषि या कर्तन दहन प्रणाली कृषि क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलग अलग प्रकार से पूछिएगा, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इतने टाइप के सवाल देखिए यहाँ से बनेंगे, आंसर एक ही होगा। बस समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन घुमा रहा तो उसका आंसर वही होगा। अगला है ट्रक कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ट्रक कृषि के बारे में पूछा जा सकता है। स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार। कुटीर उद्योग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, वर्णन कीजिए, यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला है यहाँ पे, पंचम क्रियाकलाप या चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है, ये भी पूछा जाएगा। चतुर्थक और पंचम दोनों तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसको स्वर्णकारक के व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, तो स्वर्णकारक पूछे या पंचम क्रियाकलाप पूछे, दोनों आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगला है, तृतीयक क्रियाकलाप को मतलब क्या होता है, इसको परिभाषित करिए। और फिर ग्रामीण नगरीय अधिवासों में अंतर बताइए, आपको अंतर बताना होगा, आप दोनों तैयार कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बुक जो सेकंड है उससे बात करते हैं कितने अति लघु सवाल लघु उत्तरीय सवाल बनते हैं। तो भारत की जनसंख्या वितरण को विवेचना कीजिए। जो भारत की जनसंख्या है वो अलग अलग किस प्रकार से फैली है, इसके बारे में सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दोस्तों अगला है कि भारत में ग्रामीण और नगरीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए, यहाँ से सवाल बनते हैं। क्वेश्चन 3 है, प्रवास के सामाजिक जनसांख्यिकीय परिणाम क्या है, या फिर जनसंख्या स्थानांतरण के प्रकारों एवं कारणों की विवेचना कीजिए, यहाँ भी सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लीजिए अच्छे से। अगला है, भारत में ग्रामीण वस्तुओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में ग्रामीण वस्तुओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। क्या बेटा? अगला है क्वेश्चन, भारत में नगरीय वस्तुओं के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बनते हैं, आप इसको जरूर दोस्तों तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में फसल ऋतु का वर्णन कीजिए। भारत में फसल के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यहाँ से सवाल देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है,
भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की समस्याओं पे निबंध भी लिखने का आता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपभ्रक वितरण की जो है विवरण दीजिए, या भारत में अपभ्रक उत्पादन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। भारत में लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र के वर्णन कीजिए। कौन कौन से क्षेत्र हैं लौह अयस्क के, इसको भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से एक बार। ठीक है, भारत में खनिज तेल संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। अगला है जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जीवाश्म ईंधन पूछ सकता है। अगर खनिज तेल ना पूछेगा तो जीवाश्म ईंधन पूछ लेगा, यहाँ भी क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा देता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है कोयला वाला से संबंधित पूछा जाता है। ऊर्जा की परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर बताइए। अंतर जरूर पूछता है, अंतर जो है आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में बहुत सारी गंदी बस्तियां हैं, उनको वर्णन कीजिए। ठीक है, और जो है भारतीय जो है उसमें प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना कीजिए। यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए और मानव स्वास्थ्य पर जो है वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ा है। कोई एक प्रदूषण का एग्जाम्पल पूछ लेगा, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो है कौन देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आप तैयार कर सकते हैं। मानव भूल की प्रकृतियों में से क्षेत्र का वर्णन कीजिए, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला है, विश्व जनसंख्या में वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। या फिर पूछेगा, विश्व में जनसंख्या असमान वितरण के लिए उत्तरदायी जो भौगोलिक कारक है उनसे संबंधित जो है आपसे सवाल यहाँ पे पूछेगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तैयार जरूर कर लीजिए। अगला है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। यहां से भी सवाल देखने को मिलते हैं। या फिर पूछ लेगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से तैयार करवाऊंगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन अगला है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। या फिर जो है उद्योग को प्रमुख जो उद्योग हैं उन देशों का नाम बताइए। यहां से भी सवाल पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए। इस उद्योग के प्रमुख संयंत्र कौन कौन से, ये आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों पांचवा देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को कारकों की विवेचना कीजिए तथा सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बताइए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं लिखा हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, जरूर से जरूर आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन अगला है, विकासशील क्षेत्रों में नगरीय बस्तियां समस्याओं का विवेचना कीजिए। जो विकासशील देश हैं उसमें जो नगरीय बस्तियां हैं उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। या फिर नगरीय बस्तियों की समस्याओं का जो है वर्णन कीजिए। यहाँ से भी सवाल बनते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारतीय ग्रामीण नगरीय बस्तियों में अंतर बताइए। यहाँ से भी सवाल बनते हैं। और ग्रामीण नगरीय बस्तियों में किसे कहते हैं, इनके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ से सवाल दोस्तों बने हुए हैं। क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे भारत लोक अर्थव्यवस्था से जो उसका सेकेंड पार्ट है वहां से देखते हैं, भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। या पूछेगा, भारत में नगरीय अधिवासियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। या पूछेगा, प्राकारों के आधार पर भारतीय नगरों का जो है प्रमुख प्रकार में विभाजित कीजिए। देखिए कितनी बार अथवा करके दोस्तों पूछा गया है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, बस वही पूछा जाता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता है, बस आपको वही समझना कि आखिर कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधन से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, इसके संसाधनों का प्रकारों को समझाइए। या क्वेश्चन पूछ लेगा अथवा करके, खनिज संसाधन से आप क्या समझते हैं, खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। या फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना कीजिए, होने वाले समस्याओं और समाधानों का वर्णन कीजिए और जल प्रदूषण के समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये निबंध भी आता है पूछने के लिए, निबंध भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप इनको एक बार तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर दोस्तों देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा, इसमें बात की गारंटी लेता हूं। और आप इसे अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको पक्का फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।